आप लोगों का स्वागत है हमारी विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। एकदम आसान से तरीके से आपको बहुलक निकालना बताएंगे। आपको हम एक बात और बताते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, इसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए इस सवाल को हम किस तरीके से हल करते हैं। जैसे हमने हल लिखा है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हल लिख के इस सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस सवाल को हल करना पड़ेगा। आपको हल करने के लिए हमें किस सूत्र की ज़रूरत होती है? बहुलक सूत्र की। तो हमारा बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं बहुलक। हम लिख लेते हैं यहाँ पर बहुलक। इस तरीके से लिखने के बाद हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है इसका? ये यल होता है प्लस ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, F1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा F0 हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर बटे में जो हमारा, इसे एकदम आसान से तरीके से आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर F1 है, यहाँ पर माइनस F0 है, तो आप पूरा इसे नीचे भी उतार लीजिए। इसके ये जैसा लिखा है वैसे ही से नीचे, और हमेशा हम इसमें स्मॉल एफ का प्रयोग होता है, इसलिए ऊपर और नीचे स्मॉल एफ इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लिखेंगे यहाँ पर आप लोग इन दोनों को पहले लिख लीजिएगा, फिर इसमें 2 लगा दीजिएगा, बस आपका सवाल हो जाएगा। अब हम इसमें यही करेंगे। ये देखिए F1 लगाया, हमने माइनस लगाया, F0 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर F0 करने के बाद हम इस तरीके से माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा F2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। फिर हमें इस ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, बटे यहाँ पर हमारा H आ जाएगा, गुणे में हमारा H होता तो H आ जाएगा। इस सवाल से आप लोग को हल करा जाता है। इस सवाल से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस सवाल को इस सूत्र से आप लोग हल कर सकते हैं। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताते हैं इसमें कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे इन सभी के मान। आपको पहले यल का मान ज्ञात करना बताते हैं और इस CH का मान ज्ञात करना बताते हैं। आप लोग इसमें देखिए, बारंबारता में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये 12 है ना, ये हमारी 12 है सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा जो होता है, हम इसमें निकालते हैं बहुलक वर्ग। जो हमारा बहुलक वर्ग हम यहाँ पर लिख देते हैं, बहुलक वर्ग हम जो निकालते हैं यहाँ पर, बहुलक वर्ग जो हम निकालते हैं, यही हमारा बहुलक वर्ग होता है। सबसे बड़ी संख्या आप लोग बारंबारता से लेंगे तभी आपका बहुलक वर्ग निकल के आएगा। अब देखिए हमारा बहुलक वर्ग को, तो हम बहुलक वर्ग को किससे लिखते हैं? हम बहुलक वर्ग को लिखते हैं F1 से, हम बहुलक वर्ग को लिखते हैं। ठीक है, हम बहुलक वर्ग को F1 से लिखते हैं। इस तरीके से आप लोग लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे बराबर, और यहाँ पर लिख लेंगे इस 12 को। ये 12 हमारा हो गया, ये बहुलक वर्ग हमारा हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें से यल निकालना है। तो यल का मतलब होता है न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा हमारी क्या है? यहाँ पर 80 60 है। यहाँ पर हमारी न्यूनतम सीमा मतलब कम संख्या इन दोनों में से कौन सी है? यहाँ पर 60 है, तो 60 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं। यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 80 है हमारा। जब हम इसमें से निकालेंगे तो हमारा यल निकालेंगे, तो हमारा यल बराबर हो जाएगा 60। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यल बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए H बराबर हमारा कितना होगा? H आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ जो 80 दिया है, 80 में से आप लोग 60 घटाएंगे तो आपका H निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा H कितना निकल के आया? हमने 80 में से 60 को घटाया, यहाँ पर हमारा 20 आ गया। इस तरीके से हमने H का मान भी निकाल लिया है। तो आप लोग अब क्या निकालेंगे? हमने F1 निकाल लिया, ये हमारा F1 होता है।
जो हमारा बहुलक वर्ग निकल के आता है ये हमारा F1 हो जाता है। जो इसके आगे वाली संख्या होती है ये हमारी हो जाती है F2 हो जाती है, ठीक है। जो हमारी ये पीछे वाली संख्या होती है ये हमारी F0 हो जाती है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन तीनों के आप लोगों ने मान निकाल लिए। हम इन मानों को लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन मानों को। देखिए यहाँ पर F0 बराबर कितना होगा, F0 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारा F0 बराबर, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं F1 हम लिख लेते हैं। F1 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा F1 बराबर, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर F2 हमारा कितना है, F2 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ये F2 बराबर हमारा हो जाएगा 6। इस तरीके से आप लोग इनका मान रख लेंगे, ठीक है। फिर आपको हम आगे बताते आगे इन्हें कैसे हल करेंगे। अब आप लोगों ने इन सभी मानों को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वही सूत्र जो हमारा बहुलक का सूत्र होता है। हम उस सूत्र को किस तरीके से लगाएंगे ये देखिए आप लोग। हम इस सूत्र को इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक, यहाँ पर हम अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं बहुलक। बहुलक लिखने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पर बहुलक के बराबर हम बराबर लगाएंगे। अब हम उसी सूत्र को लिखेंगे जो हमारा सूत्र होता है, ठीक है। उसी सूत्र को अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, जो हमारा यल हो गया। यहाँ पर यल लिखना है आपको, फिर यहाँ पर प्लस लगाना है, फिर इस ब्रैकेट को इस तरीके से लगाना है, फिर यहाँ पर लिखना है स्मॉल F1, यहाँ पर लगाना है माइनस, यहाँ पर लिखना है F0 लिखना है इस तरीके। फिर आपको पूरा वैसे ही नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर F1 हो जाए, यहाँ पर माइनस F0 हो जाएगा, ठीक है। बस इसके आगे जो F1 है यहाँ पर नीचे इसके आगे 2 लगा लेंगे। बस हमारा ये सवाल सूत्र जो है हमारा कंप्लीट होने लगेगा। जो हमने इसे ये 2 लगा लिया हमने, फिर यहाँ पर देखिए हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या छूट रहा है, यहाँ पर हमारा F2 छूट रहा, तो हम ये F2 लिख लेंगे। तो हम इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर लेंगे, हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर ये लिख लेंगे। आपको मैंने दोबारा बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इनका मान निकल के आ जाए। तो ये आप यल है जहाँ पर, वहाँ पर यल का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया। यल का मान हमारा 60 दिया गया है, तो हम 60 लिखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 60 लिख लिया यल का मान। हम प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए F1 हमारा कितना है, F1 देखिए हमारा यहाँ पर ये देखिए F1 हमारा ये 12 दिया गया है। हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। यहाँ पर 12 लिखने के बाद हमारा माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। देखिए F0 यहाँ पर क्या है, जो ये देखिए F0 इसे कहते हैं ये वाली, ये हमारा कितना दिया गया है 10 है, तो हम 10 लिख लेंगे। अब आप लोग बटे में आ जाइए। आप लोग बटे में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में आने के बाद आप लोग देखेंगे F1 का मान आप लोग फिर से रखेंगे। देखिए F1 का मान हमारा 12 है, तो हम 12 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये 2 है जो ये गुणा में आ जाएगा, ये 2 हम लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। हमारा F1 का मान 12 है, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा F0 का मान क्या है, ठीक है। हमने F1 का मान लिख लिया। अब देखिए F0 का मान हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया, तो हम इस 10 को लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस लगाएंगे। F2 हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, हम 6 लिख लेंगे। फिर हम इसे बंद कर लेंगे ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर गुणा लगा के यहाँ पर हमारा H की जगह पे कितना है, हमारा H की जगह पे 20 है। ये देखिए यहाँ पर H की जगह पर हमारा 20 है, ठीक है। H की जगह पे हमारा 20 हो गया। तो अब आप लोग इसे किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर
हम इसे गुणा पहले करेंगे। यहाँ पर 12 दून 24। हमारा ये 12 दून 24 होने के बाद हम इसमें से घटा देंगे और हमने ये घटा दिया। हमने 12 में से हमने 10 को घटाया, यहाँ पर 2 आया। हमने 24 में से 10 को घटाया, 6 को घटाया, यहाँ पर हमारा 8 आया। यहाँ पर हमारा गुणे में 20 बचा। ये हमारा पे आया यहाँ पर 60 प्लस और 40/8 आया। अब हम 8 से 40 को काट देंगे। यहाँ पर जहाँ 8 पंचे 40 होता है, ये हमारा 5 बार में गया, तो हमारा ये 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 60 लिखेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग इसे जोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पर 60 और 5 को जोड़ा, तो हमारा यहाँ पर 60 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये 65 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया? यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर 65 निकल के आ गए। यही हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।